Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान में आज सवाल बमों का नहीं है, सवाल मिसाइलों का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है 200 अरब डॉलर का। एक आदमी, एक देश और अरबों डॉलर की ऐसी दौलत जिसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। अगर अमेरिका और ईरान टकराए, अगर सत्ता बदली, तो क्या ये पैसा खामेनेई के साथ विदेश चला जाएगा या फिर पहली बार ईरान की जनता पूछ पाएगी ये पैसा आखिर किसका है? आज हम बताएंगे खामेनेई की दौलत का पूरा नक्शा, कानून क्या कहता है और इतिहास क्या गवाही देता है। दरअसल इस वक्त ईरान सड़कों पर गुस्सा है, हालात बेकाबू हैं, जहां सरकार के खिलाफ नारे हैं और जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं मदद रास्ते में है, ईरान कह रहा है अमेरिका ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है, अगर अमेरिका और ईरान में जंग होती है तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़कर भाग जाएंगे? और अगर भागे तो 200 अरब डॉलर की उनकी अकूत संपत्ति का क्या होगा? वो संपत्ति किसकी है? कानून क्या कहता है? क्या वो पैसा जनता को मिलेगा या फिर सब कुछ गायब हो जाएगा? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ जंग की नहीं है, ये रिपोर्ट है ताकत, सत्ता और पैसे की सबसे बड़ी कहानी की। अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के आध्यात्मिक नेता और सुप्रीम लीडर है। अयातुल्ला एक पदवी है। 85 साल के खामेनेई को साल 1989 में ईरान के संस्थापक अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद सर्वोच्च नेता चुना गया। तब से ईरान में उन्हीं की चलती है। खामेनेई का जन्म साल 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ। उनके पिता शिया धार्मिक गुरु थे। खामेनेई की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मशहद के मदरसों में हुई। उसके बाद वो कौम शहर चले गए, जिसे शिया बहुत ही पवित्र मानते हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई साल 1962 में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ अयातुल्ला खुमैनी के आंदोलन में शामिल हो गए, फिर उनके अनुयायी बन गए। खामेनेई तमाम मौकों पर कहते रहे कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो खुमैनी के इस्लामिक दृष्टिकोण से लिया है। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन में खामेनेई कई बार जेल भी जा चुके हैं। साल 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद जब ईरान को चलाने के लिए अंतरिम सरकार के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी काउंसिल का गठन हुआ तो खामेनेई को इसमें जगह मिली। आज ईरान की सेना, IRGC, न्यायपालिका, मीडिया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी सब खामेनेई के आदेश पर चलते हैं। लेकिन ताकत के साथ आया पैसा, और वो पैसा इतना है कि सुनकर पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं, लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अयातुल्ला अली खामेनेई अकूत संपत्ति के मालिक है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के पास 200 बिलियन की संपत्ति है। इसमें साल दर साल इजाफा हो रहा है। साल 2013 में रॉयटर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और इसके आधार पर दावा किया कि खामेनेई का बिजनेस एम्पायर 95 बिलियन डॉलर का था, जो उस वक्त ईरान के कुल सालाना तेल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा था। खामेनेई का तेहरान का पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में एक है। उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा पेट्रोलियम गैस कंपनियों से आता है। इसके अलावा भारी भरकम डोनेशन भी मिलता है। खामेनेई के पास पैसे आने का सबसे बड़ा स्रोत है सेताद, पूरा नाम एग्जीक्यूशन ऑफ इमाम खोमेनीज ऑर्डर। सेताद एक ऐसा संगठन है जो जब्त की गई प्रॉपर्टी, छोड़ी गई जमीन, सरकारी और निजी कंपनियों पर कब्जा करता है। तेल, गैस, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, हर सेक्टर में खामेनेई का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। तेहरान में उनका पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में गिना जाता है। हजारों करोड़ डॉलर की डोनेशन, ट्रस्ट और धार्मिक चंदा सीधे सुप्रीम लीडर के नियंत्रण में जाता है। अब सवाल यह है, ये संपत्ति असल में है किसकी? खामेनेई की, ईरान सरकार की या जनता की? ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर व्यक्तिगत रूप से इन संपत्तियों का मालिक नहीं होता। कागजों में ये संपत्ति होती है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, धार्मिक ट्रस्ट, चैरिटेबल फाउंडेशन, लेकिन असल कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ खामेनेई के पास है। अगर खामेनेई सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहेगा, लेकिन अगर वो देश छोड़ते हैं, सत्ता गिरती है या फिर नई सरकार बनती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सरकारी संपत्ति देश की होती है, व्यक्तिगत की नहीं। नई सरकार उसे जब्त कर सकती है, विदेशों में मौजूद अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पैसा पहले ही शेल कंपनियों, ट्रस्ट और रिश्तेदारों के नाम है तो उसे वापस लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब एक और सबसे अहम सवाल, अगर खामेनेई भागे तो कहां जाएंगे? खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खामेनेई के पास सीमित विकल्प है। संभावित देश है, पहला रूस, अमेरिका विरोधी है, पहले से रणनीतिक साझेदारी है, और आज रूस ने तो अमेरिका को भयंकर चेतावनी भी दे दी कि ईरान पर हमला करना भारी पड़ेगा। दूसरा है चीन, ईरान का आर्थिक सहयोगी, लेकिन धार्मिक नेता को शरण देना मुश्किल है उसके लिए। वेनेजुएला उसके बाद
अमेरिका से दुश्मनी पहले भी कई नेता वहां पर जाकर शरण ले चुके हैं। चौथा है सीरिया या लेबनान। हिजबुल्लाह नेटवर्क है वहां, लेकिन खुद अस्थिर देश है। हालांकि सच ये है 85 साल की उम्र में खामेनेई का भागना आसान नहीं है। अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट कर देखते हैं कि जब किसी देश के पीएम, प्रेसिडेंट या फिर शासक भागते हैं तो उनके पैसों का क्या होता है। ईरान के शाह रेजा पहलवी 1979 देश छोड़े, उन्होंने अरबों डॉलर विदेश ले गए, आज तक पूरा पैसा वापस नहीं आया। मिस्र की बात करते हैं, मिस्र के होस्नी मुबारक सत्तागिरी, उनकी अकाउंट फ्रीज हुआ, कुछ संपत्ति जब्त हुई। लीबिया मुअम्मर गद्दाफी की बात करते हैं, मारा गया, वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा फ्रीज किया गया, आज भी विवाद है। श्रीलंका के राजपक्षे की बात करते हैं, देश छोड़ा, विदेशी संपत्तियों की जांच जारी है। अफगानिस्तान के अशरफ गनी की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर से भागे वो, कैश ले जाने का आरोप उन पर लगा हुआ है। खामेनेई को लेकर आपको और भी बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे होता है सुप्रीम लीडर का चुनाव। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर या सर्वोच्च नेता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नीतियों के निर्धारक होते हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम लीडर ही ईरान की घरेलू और विदेशी नीतियों की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। ईरान के संविधान में कहा गया है कि शिया मौलवियों का परिषद उस शख्स को सुप्रीम लीडर चुनेगा जिसे मर्जा ए तकलीद का पद हासिल हो। एक तरीके से यह शिया मौलवियों के बीच सबसे सर्वोच्च पद है। हालांकि जून 1989 में जब भी खोमैनी के निधन के बाद खामेनेई सुप्रीम लीडर चुने गए, तब तक वो मर्जा ए तकलीद नहीं थे। एक और चौंकाने वाली जानकारी आपको दे देते हैं। जून 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में बम धमाका हुआ। खामेनेई इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले का आरोप वामपंथी विद्रोही समूह पर लगा। इस हमले में उनका दाहिना हाथ पैरालाइज हो गया। 2 महीने बाद उसी विद्रोही गुट ने ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अली राजाई की हत्या कर दी। राजाई के उत्तराधिकारी के रूप में अली खामेनेई को चुना गया और वो 8 साल तक राष्ट्रपति रहे। हालांकि उनका अक्सर तत्कालीन प्रधानमंत्री मीर हुसैन मौसवी के साथ टकराव होता रहा, जो ईरानी व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार के पक्षधर थे। बाद में इस टकराव से बचने के लिए ईरान के संविधान में संशोधन कर दिया गया और सुप्रीम लीडर को सर्वेसर्वा बना दिया गया। अब बात करते हैं कितने ताकतवर हैं अयातुल्लाह खामेनेई। ईरान के सुप्रीम लीडर सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक के खुफिया और सुरक्षा अभियानों को कंट्रोल करते हैं। सुप्रीम लीडर ही किसी देश, युद्ध या शांति की घोषणा कर सकते हैं। उनके पास न्यायपालिका, सरकारी रेडियो टेलीविजन नेटवर्क, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सर्वोच्च कमांडर को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की शक्ति है। अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान की संरक्षक परिषद के 12 सदस्यों में से 6 को भी नियुक्त करते हैं, जो संसद की गतिविधियों की देखरेख करने वाली बॉडी है। काउंसिल ऑफ गार्जियंस ही तय करता है कि कौन से उम्मीदवार सार्वजनिक पद के लिए योग्य है। कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी? अगर इसकी बात करें तो अयातुल्लाह अली खामेनेई 86 से 87 साल के हो गए हैं। उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। ऐसे में बार बार अटकलें लगती रहती हैं कि उनके बाद ईरान का सर्वोच्च नेता कौन होगा। खामेनेई अपने उत्तराधिकारी के तौर पर कट्टरपंथी मौलवी इब्राहिम रईसी का समर्थन करते हैं, जो 2017 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो अब सवाल साफ है, अगर ईरान में जंग हुई, अगर सत्ता बदली, तो खामेनेई का भविष्य भी अनिश्चित है और उनकी 200 अरब डॉलर की संपत्ति भी। कानून कहता है ये पैसा जनता का है, लेकिन हकीकत कहती है इतिहास में जनता को पूरा पैसा शायद ही कभी मिला है। अब सबकी नजरें टिकी हैं ईरान की सड़कों पर, व्हाइट हाउस के फैसलों पर और उस शख्स पर जो 35 सालों से ईरान की तकदीर लिख रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।